अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज के लिए WBSSC SLST उर्दू 2025 में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आप रोज़ाना चाह रहे हैं कि आपको ये पेपर मिले और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, प्रिपरेशन का आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो जो भी सवालात आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टेस्ट सीरीज ऑफ WBSSC SLST उर्दू 2025 है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि किसकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। किसकी शायरी को? तो मीर तकी मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो देखिए, हमारे सवाल बोलने से पहले पहले आप उसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ के कुल कितने शेरी मजमुए हैं। तो ये ज़रूर आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। इसी तरह से तीसरा सवाल है कि सर सैयद अहमद खां का सन वफ़ात क्या है। सर सैयद अहमद खां 1898 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि शायरी में मोमिन को किससे तलम्मुज़ हासिल था। शायरी में तो उन्हें शाह नसीर से तलम्मुज़ हासिल था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से 5वां सवाल है कि ज़ैल के किस शायर ने उर्दू शायरी का रिश्ता दिल की दुनिया से हटकर दिमाग की दुनिया से उस्तवार किया। दिल की दुनिया से हटकर दिमाग की दुनिया से उस्तवार करने वाले शायर हैं मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसी तरह से ये छठा सवाल है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, हम पढ़ते हैं। देखिए, असगर का वतन गो के गोरखपुर है, लेकिन वो असगर ये गोंडवी से मशहूर हुए हैं। यानी ये जो गोंडवी है इस नाम से ये आप मशहूर हो गए हैं, क्योंकि पैदाइश तो उनकी गोरखपुर में हुई। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है क्योंकि वो अपनी वालिदा के साथ एक अरसे तक गोंडा में रहे। इसी तरह से ऑप्शन दूसरा है यहाँ पर कि क्योंकि असगर के वालिद बसिलसिला मुलाजमत एक अरसे दराज तक गोंडा में रहे, इसलिए उन्हें भी उनके साथ रहना पड़ा। इसी तरह से सी ऑप्शन है क्योंकि असगर एक तवील मुद्दत तक गोंडा में तिजारत की, तो इस वजह से उनके नाम के साथ लग गया। या ऑप्शन डी है क्योंकि असगर को गोंडा की आबो हवा पसंद थी। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि सर सैयद ने किस अखबार से अपनी सहाफत का आगाज किया। सर सैयद ने अपनी सहाफत का आगाज सैयदुल अखबार से किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि असगर के कलाम में वो पहली कौन सी चीज है जो पढ़ने वालों को मुतासिर करती है। तो असगर के कलाम में पहली वो चीज जो आपको मुतासिर करती है वो है लबो लहजे की जज्बात आमेज रंगीनी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो अभी तक आपने आंसर कर दिया है। तो सवाल नंबर 9 है कि सौदा के इंतकाल की खबर सुनकर ये जुमला किसने कहा था। अफसोस हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो ये शाह हातिम ने कहा और ये बहुत मशहूर जुमला है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान कौन सी बहर में लिखी गई है। तो ये बताइएगा। देखिए, और बहर मतकारिब में लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है। तो सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर ये मजमून शिबली का है। यहाँ पर पेश करने की वजह यही रही क्योंकि उनके जो मजामीन हैं यानी मजामीन सर सैयद, उसमें इस मजमून को शामिल किया गया है और हमने आपको बताया भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इन्होंने जो मजमून लिखा है इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है। इसी तरह से सवाल नंबर 12 है कि तज़किरा शुअराए उर्दू के मुसन्निफ कौन है। तज़किरा शुअराए उर्दू के मुसन्निफ मीर हसन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 13 है, सौदा पर पहली बार बाज़ाब्ता तहकीक किसने की। सौदा पर पहली बार बाज़ाब्ता तहकीक शेख चांद ने की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है, इसका आंसर आपको करना है। आप बताइए कि दर्ज झैल शेर इल्म बयान के किस जुज़ से ताल्लुक रखते हैं, किस जुज़ से ताल्लुक रखता है। शेर ये है कि जज्बे बे इख्तियार शौक देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहर है
दम शमशीर का। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि तशबीह, हुस्न तालील, मजाज मुरसल या ऑप्शन डी है इस्तिआरा। तो किससे है? तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट में कीजिए, ये हमने बताया हुआ भी है। इसके बाद है सवाल नंबर 15 के सर सैयद अहमद खान ने जब इंग्लिस्तान का सफर किया, इख्तियार किया, तब वो हिंदुस्तान के किस शहर में मुकीम थे, किस शहर में ठहरे या रुके थे जब इंग्लिस्तान जा रहे थे? तो क्या दिल्ली में, बिजनौर में, बनारस में या अलीगढ़ में? तो बनारस में थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि नुअमान सय्याह किस दास्तान का किरदार है? तो नुअमान सय्याह ये बागो बहार का किरदार है, यानी तीसरे दरवेश की कहानी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है कि तस्वीर दर्द जो नज्म है, तस्वीर दर्द इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? तो ये बांगेदरा में शामिल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 18 है ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ है? तो इसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिए, ये आपको तो पता ही होना चाहिए। सवाल नंबर 19 है कि बागो बहार का कौन सा किरदार हिरन को तीर मारता है? तो ये ख्वाजा सरपरस्त, आजाद बख्त या बादशाहजादे अजम या शहर नीमरोज का शहजादा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बादशाहजादे अजम। वो तीर मारता है हिरन को। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है कि दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो बयान देख लीजिए, लिखा है ऑप्शन ए में कि तवील नावल को दास्तान कहते हैं। इसी तरह से बी में है कि दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है। सी में है कि दास्तान में माफ़ौक़ुल फितरत अनासिर से मदद ली जाती है। डी में है कि दास्तान में वहदत तअस्सुर होता है। तो आप बताइए बी का 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। इसी तरह से सवाल नंबर 21 है आशिफ्तगी ने नक्श सोएदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था। ये शेर किसका है? तो ये शेर किसका है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है दाग, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है मीर। तो किसका है? कमेंट कीजिए इसको भी। सवाल नंबर 22 है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, फैज की ये नज्म उनके कौन से शेरी मजमुए में शामिल है? ये वाला जो नज्म है, हम जो तारीक राहों में मारे गए, किस में शामिल है? तो ये जिंदानामा में शामिल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 23 के बेदी के अफसाने लाजवंती में लाजवंती के पति का नाम क्या है, उनके शौहर का नाम क्या है? तो उनके शौहर का नाम सुंदरलाल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि मंटू ने बंबई के किस अखबार में बहैसियत मुदीर अपनी खिदमात अंजाम दी? तो मुसव्विर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है कि मसनवी सहरुल बयान में शहजादा बेनजीर पर कौन सी परी आशिक हुई? कौन सी परी आशिक हुई है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, महरुख। सवाल नंबर 26 है कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इसका आंसर प्लीज आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि आपको हम आंसर बता सकें और करेक्ट आंसर आपको मालूम हो सके। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सौदा का इंतकाल किस सन में हुआ है? तो सौदा का इंतकाल ये बताया जाता है कि 1780 और 81 में हुई है। तो अब यहाँ पर आप करेक्ट आंसर जरूर बताइए कि आप किस इस सिलसिले में कंफर्म किस सन के से हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है 79, 80, 81, 82। तो आप देख लीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, फिर हम वहां पर क्लैरिफाई कर देंगे आपको। सवाल नंबर 28 है कि इनमें कौन सा ड्रामा आगा हश्र कश्मीरी का नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आगा हश्र कश्मीरी ने नहीं लिखा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, शाम जुदाई। ये उनका अफसाना नहीं, ये ड्रामा नहीं है। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है कि ज़ैल के किस शायर ने कसीदा गोई के साथ हज गोई में भी शोहरत हासिल की है? तो वो सौदा है जो कसीदा गोई के साथ हज गोई में भी बराबर की शोहरत रखते हैं। सवाल नंबर 30 है कि गालिब ने बेरंग मने अस्त किसे कहा था? यानी उन्होंने अपने कलाम के बारे में फारसी में एक शेर कहा, तो किसके बारे में कहा है? यानी अपने कसीदों के बारे में कहा है, या अपने फारसी कलाम को कहा है, या अपने खतूत को कहा है, या अपने उर्दू कलाम को कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि उन्होंने अपने उर्दू कलाम को कहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 31 है कि दाना ओ दाम किसके अफसानों का मजमुआ है? दाना ओ दाम,
तो दान औदान ये अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का, ये पहला अफसानवी मजमुआ है बेदी का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है, शहजादा बेनजीर को माहरुख परी ने सैर करने के लिए क्या दिया? सैर करने के लिए क्या दिया है? उन्हें जादुई कालीन या जादुई तख्त या जादुई डंडा या जादुई घोड़ा, तो उन्हें जादुई घोड़ा दिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 33 कि गैर मुशब्बब कसीदा किस कसीदे को कहते हैं? तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए, हम पढ़ते हैं जब तक। ऑप्शन कि जिसमें दुआ न हो, बी में है कि जिसमें गुरेज न हो, सी में है कि जिसमें तमहीद न हो, डी में है जिसमें रदीफ न हो। तो आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। इसी तरह से सवाल नंबर 34 है कि मसनवी सहरुल बयान का दीबाचा किसने लिखा है? सहरुल बयान का दीबाचा लिखने वाले शेर अली अफसोस हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है कि इन अल्फाज की निशानदही कीजिए जिनमें मिस्र उला की तकमील हो, यानी जिनसे मिस्र उला की तकमील हो। शेर है कि सादगी वो पुरकारी, उसके बाद देख लीजिए हुस्न को तगाफुल में जुरत आजमा पाया, तो क्या होगा इसमें? दिलबरी व दिलदारी, बेखुदी व होशियारी, या फिर बेकली व सरशारी, या दिलबरी व गमखारी। क्या होगा ऑप्शन? तो यहाँ है सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी। वैसे बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये शेर आपके निसाब से बाहर है तो हमने फिर भी ये डाल दिया, और ये बहुत मशहूर शेर है, आमतौर पर कभी कभी पूछा जाता है। खैर यही एक सवाल है जो आपके सिलेबस से बाहर है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 36, इसमें लिखा है कि अहद गालिब के किस शायर के कलाम का इम्तियाजी वस्फ नाजुक ख्याली है? अहद गालिब से एक शायर ताल्लुक रखते हैं जिनके कलाम की सबसे बड़ी खूबी है नाजुक ख्याली। तो कौन है ऐसे शायर? ज़ौक़, शैफ्ता, शाह नसीर या मोमिन खां मोमिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोमिन खां मोमिन, जिनका इम्तियाजी वस्फ नाजुक ख्याली है। सवाल नंबर 37 है, इकबाल की नज़्म तस्वीर दर्द में कितने बंद हैं? तो इकबाल की नज़्म तस्वीर दर्द में 8 बंद है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, मीर अमन को फारसी दास्तान चहार दरवेश को ठेठ हिंदुस्तानी गुफ्तगू में तर्जमा करने की हिदायत किसने दी? तो ठेठ हिंदुस्तानी में तर्जमा करने की हिदायत डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने दी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है कि सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? तो सुंदरलाल अफसाना लाजवंती का किरदार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है, आजाद बख्त किस किताब का किरदार है? तो आजाद बख्त ये बागो बहार का किरदार है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है, धनपत राय किसका नाम है? तो धनपत राय ये प्रेमचंद का नाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कीजिए। क्वेश्चन ये है कि सौदा के मुआसिर कौन है? तो ऑप्शन देखिए, वली है, मीर है, मोमिन है, दाग है। तो उनके मुआसिर पर निशानदेही कीजिए, उसको कमेंट में बताइए। इसी तरह से सवाल नंबर 43 है, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए का क्या नाम है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए का नाम गंजहाए ग्राम आया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है कि नया कानून क्या है? नया कानून ये अफसाना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 45 है कि मंटू किसके लिए यानी किस लिए ज्यादा मकबूल है? किस चीज के लिए? तो वो जिन्सियात के लिए ज्यादा मशहूर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 46 है, सिलसिला रोज़ व शब नक्शगरे हादसात में कौन सी सनअत है? तो इसमें सनअत क्या पाई जा रही है उसका कमेंट में आंसर जरूर कीजिए, क्योंकि हमने बताया हुआ है, फिर आपको हम वहां पर जवाब देंगे। चलिए, अगर आप नहीं बता पाते हैं सही तब तो हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है सवाल नंबर 47 कि शायर का आखिरी हर्फ शेर का आखिरी हर्फ क्या कहलाता है? कोई भी शेर है तो उसका जो आखिरी हर्फ होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रदीफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, इकबाल बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़े अदब के शायर हैं? तो इकबाल बुनियादी तौर पर ये शायर हैं नज्म के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किस मकसद से शाये हुआ था? रिसाला तहजीबुल अखलाक तसानीफ की इशाअत के लिए
شائع ہوا ہے؟ آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ وحدت تأثر کس نثری صنف ادب کی خصوصیت ہے؟ تو آپشن سی کریکٹ ہے، مختصر افسانے کی خصوصیت ہے وحدت تأثر۔ تو یہاں پر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے آنسرز آپ کو معلوم ہو گئے۔ اگر نہیں جس کے آنسر ہم نے بتائے ہیں اس کا اگر آپ کمنٹ کریں گے تو وہاں پر ہم ضرور آپ کو آنسر بتائیں گے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں ایسے ہی نئے موک ٹیسٹ کے ساتھ، کیونکہ ہم آپ کے سامنے ایک کوشچن پیپر روز اب شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی ہمارے یہاں جڑے رہتے ہیں، دوسروں کو جوڑتے ہیں اور ہمارا جوائن بٹن جو ہے جوائن کرتے ہیں تو آپ ممبر ہو جائیں گے، اور وہاں پر آپ کو اب اس کے بعد کوشچنز ملیں گے، تو پھر آپ وہاں پر سالو کر پائیں گے، وہاں پر آنسر آپ کو معلوم ہو پائے گا۔ تو پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔